हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जवास लिटिल वर्ल्ड में। मैं हूँ जवा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज का भी ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक भाई ने कमेंट किए थे, सूर्य शर्मा भाई ने, कि दीदी आपके पैर अगर कांपते हैं तो आप इस टॉपिक पे हम सबसे शेयर कर कीजिए। तो हाँ, मेरे पैर ना कांपते हैं। ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों काँपते हैं। और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मैं डॉक्टर से पूछती थी कि मेरे पैर काँपते क्यों हैं। तो तब डॉक्टर ने बोले थे कि पैर काँपना अच्छा सिम्टम होता है। सो हाय फ्रेंड, जो भी फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो आज का देख रहे हो तो शायद आपको मेरी लाइफ स्टोरी नहीं पता। तो फ्रेंड, मैं बचपन से ठीक थी। 15 साल में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद मेरे दोनों पैरों की ताकत चली गई। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर से पूछती थी ऐसा होने के बाद कि मेरे पैर काँपते क्यों है। जैसे ही मैं फ्लोर पे पैर रखती हूँ तो पैर ऐसा ऐसा हिलने लगता है। तो मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। तो इससे भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं। तो खैर, उसके बाद मेरे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए कई सालों तक, बट मैं आज तक चल नहीं पाई पहले जैसे। बट हाँ, ये जो प्रॉब्लम है मेरे पैर काँपते हैं, इससे मुझे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मेरे पैर रखती हूँ जहाँ पे हम पैर रखते हैं तो काँपते काँपते ना सरक जाता है। तो इस वजह से पापा ने मेरी गाड़ी के साइड में एक रॉड दे दिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसे कि व्हीलचेयर पे बैठती हूँ तो फिर भी पैर काँपते हैं। तो फिर मैं पैर को पकड़ के कुछ देर तक ऊपर उठा के रखती हूँ, फिर धीरे से छोड़ती हूँ। फिर जाके वो थोड़ा काँपना कम हो जाता है। तो जिनके भी पैर काँपते हैं तो आप मुझे बताइएगा, जिन्हें पता है कि ये पैर काँपते क्यों है। क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछी थी, डॉक्टर मुझे इतने अच्छे से समझाए नहीं, बट उन्होंने ये बोले थे कि हाँ, पैर अगर काँपते हैं तो ये अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और कभी कभी ना बहुत अजीब भी लगता है। कभी हम बाहर जाते हैं, जैसे बैठती हूँ, पैर आप काँपना शुरू कर देता है। तो फिर मैं धीरे से पैरों को पकड़ के ऐसा ऊँचा करती हूँ ताकि वो थोड़ा हिलना कम करे। बट लोगों को तो नहीं पता, वो जैसे देखते शॉक्ड हो जाते हैं कि इसके पैर क्यों काँपते हैं। तो ये देखिए, अभी भी मेरे पैर काँप रहे हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, अभी वो नहीं काँप रहा है। अब मैं आपसे बात कर रही थी, वो ऐसा काँप रहा था। जैसे मैंने कैमरा ऑफ करके मतलब बैक कैमरा की तो देखो रुक गया। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उसकी मतलब ऐसा नहीं कि मैं खुद से करती हूँ, वो खुद ब खुद होते रहता है। मतलब जैसे समझो मैंने फ्लोर पे पैर रखी तो ये ना ऐसा 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 काँपते रहता है। तो देखती हूँ अब कब होता है कि नहीं। इसका कोई गारंटी नहीं है कि जब चाहो तब होता है, ये अपनी मर्ज़ी से होता है। पता नहीं, शायद कोई नस खींचता होगा पैर में तब होता है, बट अभी नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं मेरे पैर को फ्लोर पे रखती हूँ तो शायद मेरे उंगलियों पे जैसा वेट गिरता है तो ऐसा ऐसा हिलता है, बट अभी नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, जैसे होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ फिर होता है कि नहीं। वो देखिए, ये देखिए, मेरा पैर पूरा हिल रहा है। अभी मैं कैमरा पकड़ की हूँ तो इसलिए मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम, गाड़ी चलाते चलाते ये देखिए, ये देखिए कैसे दिखा, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से मेरे पैर ये देखिए काँपना शुरू हो गए। तो गाड़ी चलाती हूँ ना तो तभी भी ये होता है, और फिर रुक भी जाता है। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, इसको पकड़ के ऐसा उठा लेती हूँ। ये देखिए, जैसे उठा ली ये काँपना बंद हो जाता है। और मैं जैसे छोड़ती हूँ तो अभी तो नहीं हो रहा, बट जैसे छोड़ती हूँ फिर काँपता है। बट जैसे उसको पकड़ के मैं थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखती हूँ ना तो फिर वो काँपना बंद हो जाता है। जब मैं गाड़ी भी चलाती हूँ या घर पे भी, या मैं व्हीलचेयर भी बैठी हूँ तभी भी जैसे मैं पैर इसको जैसे उसके ऊपर रखती हूँ जिस पे पैर रखते हैं व्हीलचेयर का, तो तभी भी यही प्रॉब्लम होता है। तो आपने बताए थे कि शेयर करने को, तो ये प्रॉब्लम होता है। ये तो अभी नहीं हो रहा है, मतलब ये खुद ब खुद होता है। ऐसा नहीं कि मैं चाहूँगी कि अभी हो जा, तो ये ऐसा नहीं, ये कभी भी होता है कभी भी नहीं होता है। अभी थोड़ा काँपना कम हो गया है। पहले मतलब स्टार्टिंग के टाइम में जब मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, पैरों की ताकत चली गई थी, फिर हॉस्पिटल में तो कई महीनों के बाद मुझे बिठाए थे। और फिर एक्सरसाइज के बाद जैसे मेरे पैर फ्लोर पे रखती बहुत काँपता था। धीरे धीरे ना ये कम हो रहा है, मतलब अभी भी होता है
ये देखिए अभी अभी हो रहा था। जैसे मैं दिखाऊंगी शायद ये काँपना बंद हो जाएगा। 1 सेकंड, मतलब इसको पकड़ के जैसे रखते हैं ना पैर पे, तो ये खुद ब खुद होता है या कभी कभी ये नहीं होता। ये देखिए, और देखिए मैं कैमरा पकड़ के हूँ ना, ये पैर हट गया। और पहले तो बहुत काँपता था, अभी थोड़ा इसका काँपना कम हो गया। तो ये प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। तो सूर्य भाई आपने बोले थे दीदी अगर आपके पैर काँपते हैं तो मैं आपसे शेयर करूं आप सभी से, तो शेयर की हूँ। और जिन्हें भी पता है कि ये पैर क्यों काँपते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये आपका रिक्वेस्ट वीडियो था कि इस टॉपिक पे मैं आपसे शेयर करूँ इस प्रॉब्लम को। ये इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि मैं चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो पाती हूँ, बट ये काँपते रहता है। ये जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना तभी भी मुझे बहुत डर लगता है, बट अभी डर नहीं लगता है क्योंकि वो काँपते रहता है। और साइड में पापा ने गाड़ी के साइड में, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो रॉड लगा दिए थे, तो इस वजह से पैर बाहर नहीं जाता है, मतलब नीचे नहीं गिर जाता है। क्योंकि काँपते काँपते वो नीचे गिर जाता था पहले। जब मैंने 2-3 दिन गाड़ी चलाई थी स्टार्टिंग में, तो मैं बोली पापा ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए पैर चले जाता है। तो फिर पापा ने वो रॉड लगा दिए थे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये है मेरी हैंडीकैप गाड़ी, जो कि उसके दोनों एक्स्ट्रा व्हील्स हैं, इस वजह से गाड़ी गिरता नहीं है और ना ही उसको स्टैंड देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये 2 साइड जो रॉड है, तो जब मैंने ये न्यू गाड़ी ख़रीदी थी पापा को मैं गाड़ी पे बिठा के ही मैं सीखती थी हमारे ग्राउंड पे। मगर जैसे मेरे पैर काँपते थे ना, यहाँ से नीचे मेरे पैर गिर जाते थे, सीधा हो जाता था और मैं जल्दी से गाड़ी रुका लेती थी और पापा को बोलती पापा देखिए अब इसका क्या करेंगे। तो ये जो साइड में 2 रॉड है ना, तो ये है हमारे घर के जो पर्दे का रॉड होता है ना, तो वो है। तो उसको लेके हम फिर वेल्डिंग वाले शॉप पे गए थे और उस अंकल को बोले थे और उन्होंने फिर ये अच्छे से ये मतलब इस तरह से लगा दिए। अब मेरे पैर काँपते भी है ना, तो वो वहाँ पे जाके फंस जाता है। और फ्रेंड्स, ये मेरी गाड़ी का जो सीट कवर फट चुका है, आप उसे इग्नोर कीजिए, मतलब ये कब से फटा हुआ है। सीटी जाके ना मतलब उतरना पड़ता है, तो वो इतने हड़बड़ी में हम चले आते, मम्मी कितने बार बोली बट फिर भी हम चले आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, और क्योंकि मुझे सबसे डर ये लगता है फ्रेंड, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ पैर काँपते हैं ना, तो क्योंकि मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम है, आपको पता है। मैं ऐसे टेका दे के नहीं बैठी तो मैं पीछे की तरफ गिर जाती हूँ। तो मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मेरी पूरी मतलब मैं हैंडल को पकड़ के ही मैं गाड़ी चलाती हूँ। मेरे सपोर्ट मेरे दोनों हाथ ही है, उसको पकड़ के रही तो मैं मतलब गिरती नहीं हूँ पीछे की तरफ। और अगर पैर काँपते रहे तो वो और एक टेंशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये है मेरा व्हीलचेयर। और जब भी मैं घर में व्हीलचेयर यूज़ करती हूँ तो घर में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सब तो हम घर में फेस कर लेते हैं, बट जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये पैर काँपते रहता है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बाहर व्हीलचेयर पे बैठ के आई है जब मैं ट्रैवल करती हूँ रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि रेलवे स्टेशन इतना मतलब लॉन्ग जाना पड़ता है तो पैर काँपते रहता है। और जैसे कि लगेज होता है तो कुछ लगेज मेरे गोद पे भी होता है, फिर पैर हिलते हिलते काँपते काँपते वो व्हीलचेयर से गिर जाता है। तो घर पे तो देखिए ये टाइल्स है, ये एकदम फ्लैट है तो इस पे ज़्यादा झटका नहीं लगता, बट जैसे रेलवे स्टेशन बोलो बाहर कहीं को बोलो तो तभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे पैर काँपने की वजह से वो बार बार गिर जाता है। तो आई होप फ्रेंड आपको मेरा आज का ये छोटा सा शेयरिंग वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए हों, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सभी बहुत अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए, बाय बाय।